अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूं तो नेतन्याहू की कई बार फजीहत हो चुकी है। यह खबर हम आपको कई दफा दिखा भी चुके हैं, लेकिन इस बार तगड़ी फजीहत हुई। जिस देश के साथ पहले से ही 36 का आंकड़ा अमेरिका का चल रहा है, उसके साथ मंच साझा कर लिया था। वहीं खड़े थे उस देश के विदेश मंत्री। एक सफेद रंग का खर्रा पहुंचाया जाता है, नेतन्याहू की आंखों में आंखें डालकर उस खर्रे को हवा में उड़ा देते हैं। और नेतन्याहू का चेहरा देखने लायक था। भरे मंच पर नेतन्याहू की इस फजीहत के बाद लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। यही हैसियत रह गई है। और हैसियत इसलिए भी है क्योंकि बेवजह दूसरों के देशों पर हमला करके अपने देश में अपनी कुर्सी बचाने वाला यह व्यक्ति इतना बेगैरत हो चुका है कि इस आदमी को शायद फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब बड़ा शर्मसार महसूस कर रहे हैं इजराइल के खुद के लोग। वही आपको दिखाऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस पोप वाली लड़ाई में ईरान की एंट्री हुई है। और न केवल ईरान की एंट्री हुई, बल्कि पोप ने भी खरी खोटी ट्रंप को सुना दी। वैसे तो कहा जाता है राजनीति और धर्म अलग अलग चीज है। धर्म कभी भी हिंसा की इजाजत नहीं देता, लेकिन यही बात जब पोप ने कही तो इस पर ट्रंप भड़क गए। कहा तो हमारे यहां भी जाता, आपने देखा ही है शंकराचार्य के बारे में क्या क्या नहीं कह दिया गया है ना। वैसा ही ट्रंप वाली स्थिति है। लेकिन ट्रंप का ने जैसे ही बयान दिया वैसी हालत खराब हो गई है। कई ईसाई वाली जो कंट्रीज है, क्रिश्चियंस कंट्रीज है, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। कौन कौन से देश हैं जिन्होंने लताड़ लगा दी। और तो और क्या ईरान के साथ जब युद्ध चल रहा था अमेरिका और इजराइल का, चीन ने कुछ ऐसा उपलब्ध करा दिया था जिसने अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। जी हां, खबर दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखते चलिए। ये वीडियो निकल कर सामने आई है। इस वीडियो में काफी कुछ चीज आपको दिखेंगी। ये देखिए, एक पेपर पहुंचाया जाता है। जैसे ही वो पेपर पहुंचाया जाता है, नेतन्याहू की तरफ से कोई एक नोटिस दिया गया था जिसे को पढ़ना था चीन के विदेश मंत्री को, लेकिन उन्होंने लौटा दिया कि ये सब नहीं चलेगा। पीछे इजराइल के झंडे और चीन के झंडे लगे हुए हैं। इजराइल और चीन जब एक सार्वजनिक मंच पर आते हैं तो चीन के विदेश मंत्री कुछ इस तरीके से लताड़ लगा देते हैं। चेहरा देखने लायक होता है। इस पर लिखा भी है, चीन के विदेश मंत्री ने गुस्से में नेतन्याहू का नोटिस खारिज किया। ये खबर जो है इसमें बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीखी प्रतिक्रिया। चीन के विदेश मंत्री ने गुस्से में नेतन्याहू का नोटिस खारिज किया। यानी अब चीन पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रहा है। उसने क्लियर कर दिया है कि वो कहां किस गुट में है। क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा कि जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, हालात वहां पर बने हुए हैं, इजराइल और अमेरिका मिलकर कभी गजा में, कभी लेबनान में, कभी सीरिया में, कभी ईरान पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन हर एक देश अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। लेकिन इस बार ईरान वाले मुद्दे पर चीन खुलकर साथ दे रहा है, ईरान का साथ दे रहा है। और इजराइल से भी भिड़ने से पहले तो अमेरिका को भी नहीं छोड़ रहा, तो वहीं दूसरी तरफ उसने अपने टारगेट पर नेतन्याहू को और इजराइल को भी ले लिया। चलिए अगली खबर आपको दिखाते हैं। यहां क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। पोप क्या कह रहे हैं, पहले बयान सुनिए उनका। तो बता रहे हैं ये पोप लियो है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बताऊंगा, जरा बातचीत देखिए। ये प्लेन के अंदर हो रही बातचीत है। तो देखिए, इसमें बीती रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत हमले अटैक के जवाब में पोप लियो ने अल्जीरिया के लिए सवार विमान में पत्रकारों से कहा। क्या कहा? मुझे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से या गॉस्पेल के मैसेज को जोर से बोलने से कोई डर नहीं है। जो मेरा मानना है कि मैं करने के लिए यहां हूं, जो चर्च करने के लिए यहां है। हम पॉलिटिशियन नहीं, हम फॉरेन पॉलिटिक्स को उसी नजरिए से नहीं देखते जैसे वे समझते होंगे। लेकिन मैं एक पीस मेकर के तौर पर गॉस्पेल के मैसेज में विश्वास करता हूं। दरअसल इजराइल की तरफ से लेबनान पर किए जा रहे हमले और बेवजह इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए गए हमले, उस हमले में 168 बच्चों की जान जाने के बाद पोप लियो ने इसकी आलोचना की थी, अमेरिका की भी और इजराइल की भी। इस पर भड़क उठे थे ट्रंप। जिस आदमी की जुबान इतनी गंदी है कि उन्होंने अपने ही साथी सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस के बारे में बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। नेटो के सदस्य देश और एक वक्त में बहुत जबरदस्त साथी रहे फ्रांस, वो पता लगे अब ट्रंप की सनक में फ्रांस साथ नहीं दे रहा, तो उनके और फ्रांस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के बारे में बदजुबानी करता है ये आदमी। अब ये पोप के बारे में, पोप जो होते हैं उनके बारे में ये बदजुबानी पर उतर आता है ट्रंप। इस पर ट्रंप ने खरी खोटी सुनाई है। लेकिन अचानक से ईरान की एंट्री होती है। पोप ट्रंप की लड़ाई में कूदा ईरान। ईसा मसीह का अपमान बर्दाश्त नहीं। जी हाँ, जो राष्ट्रपति हैं ईरान के,
उन्होंने भी कहा। देखिए, मेरा भी मानना है कि आप हो सकता है किसी देश के बदौलत किसी भी देश से के बारे में कुछ भी सोचें, वो आपका दुश्मन है ये, लेकिन मुझे लगता है धर्म एक अलग चीज है, देश की विचारधारा या आपके दुश्मन की विचारधारा अलग होगी, इसलिए विचारधारा अलग है, वो कैसा है वो अलग है। कोई भी धर्म, कोई भी धार्मिक पुस्तक हो या फिर उनके जो सर्वोच्च पद पर बैठे लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हिंसा हो, ये तमाम चीजें, ठीक है ना, कभी किसी भी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा। लेकिन बड़ा आसान बना दिया जाता है जब किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले देश को नीचा दिखाना होता है, उसकी धार्मिक पुस्तकों से, उनके धार्मिक स्थलों से बदला लिया जाता है, ये काम किया जाता है। अब ऐसे में ये वाला बयान सुनना जरूरी है। अगर देखा जाए तो ईरान की लड़ाई सीधे सीधे, चूंकि अमेरिका से तो क्रिश्चियन से भी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सीधे अमेरिका से क्रिश्चियन से लड़ाई थोड़ी ना हमारी। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप लियो के विवाद के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की भी एंट्री हो गई। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पोप के समर्थन में बयान दिया है। राष्ट्रपति मसूद ने पोप के अपमान की निंदा की और कहा कि ईसा मसीह जो शांति और भाईचारे के प्रतीक हैं, उनका अपमान किसी भी इंसान को स्वीकार नहीं होना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट किया। यही नहीं, अब आगे आपको लेकर चलेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले जैसे ये बयान ईरान की तरफ से आया, वैसे कई क्रिश्चियंस कंट्रीज हैं, जैसे इटली है, फ्रांस है, ये तमाम देशों ने भी पोप लियो के साथ के लिए बोले गए अपशब्दों को लेकर ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और उनके अपने ही देश में खैर उन्हें पागल भी कहा जा रहा है। वो तो कहा जा रहा है कि आदमी पागल हो गया, अनफिट हो गया है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इस आदमी को पद से हटा दीजिए। ये सारी, मैंने कहा ना, जब आप कुछ ज्यादा ही हद पार करने की कोशिश करते तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। फिलहाल नेतन्याहू का तो है ही है, लेकिन ट्रंप की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी एक वो देखिए, कुछ फाइटर जेट्स टाइप का आपको नजर आ रहा होगा, और इसमें क्या बताया गया है, चीन ने युद्ध के दौरान ईरान को लाइव फुटेज दिया। चीनी कंपनी है मिजार विजन ने युद्ध के दौरान अमेरिकी कैरियर की गतिविधियों, विमानों की जमावट, हवाई सुरक्षा व्यवस्था और हमले से पहले की तैयारियों का पता लगाने के लिए एआई सैटेलाइट तस्वीरों और विमान व जहाजों को ट्रैक करने वाले डेटा का इस्तेमाल किया। इस कंपनी के पास चीन के सैन्य मानकों से जुड़े सर्टिफिकेशन है और इसके पीएलए यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी, जो चीन की आर्मी है, से जुड़े संस्थानों के साथ भी संबंध है। खुले सूत्रों से जानकारी लेकर इसने बिखरे हुए डेटा को काम करने वाले पैटर्न में बदला और अपने विश्लेषण को लगभग उसी समय लाइव प्रकाशित किया। इस तरह इसने अमेरिकी सेना की स्थिति को लगभग अपडेट होने वाली तस्वीर उपलब्ध कराई, जिसका इस्तेमाल बाद में आईआरजीसी द्वारा किया गया और जो अटैक हुए वो पूरी दुनिया ने देखे। और जाते जाते जरा सुनिए क्या कह रहे हैं हंगरी के नए प्रधानमंत्री हैं। Minden külföldi országtól, hogy ahogy Magyarország is minden országot tiszteletben tart, minden szuverén ország felé tisztelettel fordul, és az eddigiektől eltérően nem fog beleszólni semmelyik ország belügyeibe. दरअसल अब पनौती साबित हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। हंगरी में जो प्रधानमंत्री थे, 16 साल सत्ता में रहे, उनके लिए अभी हाल ही में समर्थन कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन किया, 16 साल तक प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहने वाले व्यक्ति की हार हो जाती है। ये नए प्रधानमंत्री आए हैं और हंगरी के 45 साल के प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार ने ट्रंप और नेतन्याहू पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के महज 12 घंटे के भीतर ये शख्स ने अपना साहस दिखाया। इन्होंने कहा, ट्रंप वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन चाहते थे, नेतन्याहू ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते थे। हम किसी भी अन्य देश के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम हंगरी के लिए भी सभी देशों से यही अपेक्षा करते हैं। यानी एक और देश ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नमस्कार।